सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमजी वेंजर के बारे में। एमजी की अभी न्यूली प्रोडक्ट ईवी सेगमेंट में आई हुई है वेंजर। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट क्या पड़ने वाली है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है प्रोडक्ट के ऊपर, एंड उसी के बाद EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक क्या रहने वाला है। मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद हर एक बात डिटेल में इस फाइनेंस डिटेल रिव्यू में हम लोग करने वाले हैं। सो गाइज़, आपको जैसा मालूम होगा हमारे इस चैनल पे आपको सभी गाड़ी से रिलेटेड लोन, फाइनेंस, प्राइसिंग की बात होती है, तो हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग लोन डिटेल्स, EMIs, इंटरेस्ट और भी जो न्यूली अपडेट्स वगैरह फाइनेंस से रिलेटेड कार्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। सो गाइज़, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं MG वेंजर की बेस मॉडल हम लोग ले रहे हैं, जो कि इसकी एक्साइड वेरिएंट रहने वाली है। 3 वेरिएंट्स में आती है ये, इसकी एकदम बेस मॉडल रहने वाली है, क्योंकि ये भाई इस प्राइस में आपको सभी वो काम के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको नीड होती है। अगर आपको कुछ कॉस्मेटिक्स और लाइटिंग और भी थोड़ी फीचरिस्टिक फीचर्स और चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए, तो आप इसके टॉप मॉडल पे भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे को ये लगा कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यही उठाते हैं हम लोग, तो ये इसका एक्साइड वेरिएंट रहने वाला है। 3 वेरिएंट 4 कलर ऑप्शन में गाड़ी है। प्राइसिंग की सबसे पहले बात करेंगे तो 13,50,000 रुपये गाड़ी की एक्सशोरूम कॉस्ट है। ऑन रोड 14,23,000 तक चली जाती है वेंजर की बेस मॉडल। टॉप मॉडल 15,50,000 तक एक्सशोरूम जाती है वेंजर की, और बेस मॉडल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अब बात कर लेते हैं भाई वेंजर के कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन सी प्रोडक्ट है। सबसे पहले बता दो, जो वेंजर है अपनी CUV सेगमेंट की कार है, क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल, तो इस सेगमेंट में कोई भी EV व्हीकल रन नहीं कर रही है मार्केट में। वैसे तो बहुत EV व्हीकल्स है, जैसे आप महिंद्रा में देखेंगे तो भाई अपनी XUV 400 है। फिर उसी के बाद टाटा में आ जाएंगे तो पंच है, नेक्सॉन है। MG में खुद अपनी कोमेट ZS EV है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट EV में है, लेकिन इस सेगमेंट अगर देखेंगे इस UV में तो कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। वैसे अभी नंबर ऑफ सेल्स में टाटा की EVs काफ़ी आगे निकल रही हैं। आप भाई मार्केट स्ट्रेटजी देखिए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टाटा अच्छा काम EV में कर रही है। लेकिन अपनी कोमेट भी बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, और MG भाई अपना EV पे भी ये भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस तो बता दिया, एक्साइड वेरिएंट की 14,23,000 रहने वाली है प्राइस ऑन रोड। एंड डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो गाड़ी की जो डाउन पेमेंट रहने वाली है 2 लाख। EV पे थोड़ा सा डाउन पेमेंट ज़्यादा रहता है, 2 लाख का मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है। अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो अमाउंट जो है 2 लाख से कम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड जो 2 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट बचने वाला है 12,23,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का रहने वाले हैं, बिकॉज अभी RBI ROI काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखी हुई है भाई, तो ऑन एवरेज हम लोग 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। तो 2 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद 12,23,000 हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है। तो ये हम लोग का लोन अमाउंट आप बोल सकते हो, इतने पे हम लोग लोन कराएंगे। तो 1 साल से लेकर 7 साल तक की बात करने वाले हैं कि क्या EMI, क्या इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और टोटल अमाउंट पेबल कितना होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो चलिए सबसे पहले 1 साल की बात कर लेते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको वेंजर के अलावा भी और किसी गाड़ी का फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए, मिनिमम डाउन पेमेंट, ऑफर्स वगैरह चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फटाफट से आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। हालांकि वेंजर अभी न्यूली प्रोडक्ट है, इस पर कोई भी ऑफर डिस्काउंट वगैरह नहीं है। शोरूम एंड से 5-10 हज़ार का दे दिया जाए किसी चीज़ में कम करके, बात अलग होती है। हाँ, बाकी अभी MG में तो ग्लॉस्टर वगैरह पे अच्छा डिस्काउंट, 6-6 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। हेक्टर प्लस पे अपने भाई 2-2, 3-3 लाख का डीजल टॉप मॉडल पे चल रहा है, तो वो सब भाई अलग गाड़ी हो गई। तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 1,06,000 आपका पड़ने वाला है गाड़ी की EMI, और 53,000 रुपये इंटरेस्ट पेबल होगा, और टोटल गाड़ी की कीमत 12,78,000, 12,78,000 गाड़ी की प्राइस रहेगी। 53,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे और 1,06,000 आपका EMI रहने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप अपना टेन्योर मतलब लोन का ड्यूरेशन बढ़ाते हो ना, वैसे वैसे आपका जो EMI का अमाउंट है ये तो रिड्यूस होता है, बट आपका जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। और मैं तो अपने ओपिनियन से यही बोलूँगा कि अगर आपका जो लोन ड्यूरेशन है 5 साल के अंदर या 5 साल तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाती है। तो इससे बढ़िया आप कुछ टाइम वेट करके पैसा और इकट्ठा करके डाउन पेमेंट को इंक्रीज़ कर दो, जिससे कि फालतू में आप अपना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करो। अब ये तो भाई मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। एंड अब आगे बढ़ते 2 साल की बात करते हैं। 2 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 55,000 रुपीज़ आपकी EMI रहेगी, एंड 1,04,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे, और टोटल की गाड़ी कीमत हो जाएगी 13,29,000। 2 साल का भाई अगर टेन्योर चूज़ करो तो 55,000 EMI था, 1,04,000 आपका था भाई अपना इंटरेस्ट पेबल अमाउंट,
और 13,29,000 आपका टोटल अमाउंट था। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो 3 साल का तो 3 साल के लिए आपका 38,300 रुपीज़ EMI अमाउंट रहने वाला है। 1,56,000 आपका रहने वाला है इंटरेस्ट अमाउंट पेबल, और टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी 13,81,000 रुपीज़। एंड अब बढ़ते हैं 4 साल के लिए, तो यहाँ पे आपका 30,000 रुपीज़ आपका रहने वाला है EMI 30,000, और 2,10,000 आपका रहने वाला है भाई इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और गाड़ी की कीमत 14,35,000 हो जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट जो है वो कम होता रहेगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा। जैसे 1 साल के लिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट था 53,000, अब भाई 4 साल के लिए 2,10,000। 1 साल के लिए 1,06,000 EMI थी, अब 4 साल के लिए 30,000 हो गई। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं 4 साल के बाद 5 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 24,800 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है। 2.65 लाख 2,65,000 आप दे दोगे। इंटरेस्ट पेबल अमाउंट जो आपका रहेगा इंटरेस्ट 8% का ROI है, और 14,90,000 आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। एंड एक चीज़ अब और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है ये सिर्फ 8% का ROI है। लेट फीस, बाउंसिंग चार्ज एंड अदर चार्जेस ये बिल्कुल अलग हैं, ये भी और भी जुड़ेंगे अगर आप बाउंसिंग वगैरह करते हो और भी कोई फीसेस वगैरह जोड़ते हैं तो। अब बढ़ते हैं 6 साल की तरफ। 6 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 21,400 आपकी EMI अमाउंट रहेगी। 3.21 लाख मतलब 3,21,000 रुपये आप इंटरेस्ट पेबल कर देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे। गाड़ी की कीमत हो जाएगी 15,46,000। अब हम लोग लास्ट टेन्योर चूज़ करते हैं 7 साल। लास्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम बैंक जो है वो 7 ईयर तक का टेन्योर देती हैं, 7 साल तक का। तो 19,000 रुपये आपका रहने वाला है EMI, और 3.78 लाख रुपीज़ रहेगी आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, और 16 लाख टोटल गाड़ी की कीमत हो जाएगी। अब भाई ये कि मिनिमम डाउन पेमेंट जो है वो 2 लाख का क्यों पूरा भाई, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा कंपनी 100% लोन दे रही है। पहली बात तो कंपनी हमेशा 80% तक की लोन देती है, 80 to 85%। जिसका सिबिल स्कोर बहुत बढ़िया है उसको 85% तक का भी मिल जाता है। कंपनी इसलिए देती है भाई कि देखो जो अपनी प्रोडक्ट है ये डेप्रिसिएटिव प्रोडक्ट होती है, जिसका प्राइस आप लेते ही जैसे ही व्हीकल की डिलीवरी होगी प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम ही होता है कि कंपनी फिर उस गाड़ी का 100% प्राइस कभी मतलब नियर टू नो मतलब निकाल नहीं पाती है। ठीक है, इसलिए। और आधा ऐसे अगर वो भाई बिना पैसे के अगर गाड़ी मिलने लगी, ईजिली मिलने लगी, तो भाई बहुत लोग गाड़ी ले लेंगे। कभी किसी को कुछ इधर ही गो हर्ट हुआ, ये हुआ, जाके निकलवा लिया गाड़ी। वो एट द टाइम प्रेजेंट का नहीं सोचेगा, वो EMI आगे सोचेगा चलो दे देंगे, तो उससे कंपनी का बहुत लॉस होगा। गाड़ी आएगी फिर वो रिकवर करेंगी, फिर उनको निकालेंगी। ठीक है, ऐसे तो सीरियसनेस एक लगता है। कोई बंदा अगर गाड़ी परचेस करने जा रहा है तो उसके बाद 1.5 लाख रुपये खर्चा कर रहा है वो, तो उसको एक बार उस चीज़ों को सोचेगा समझेगा। लेकिन अगर कंपनी ऐसे सिर्फ गाड़ी देने लगी, ठीक है भाई अगले महीने तुम EMI देना, तब ये चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो भाई कोई भी जाएगा आराम से गाड़ी निकलवा लेगा, फिर आगे का आगे सोचा जाएगा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ मैटर करता है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी एड्रेस, उसमें आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल में आप भाई अपना राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड वगैरह दे सकते हो। और उसके के बाद भाई अपना इनकम प्रूफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एम्प्लॉई हो तो फॉर्म 16, और सैलरी स्लिप मैटर करता है। सैलरी स्लिप अगर आपके पास है तो पोर्टल वगैरह पे तो बहुत बढ़िया आपका जो एप्लीकेशन होता है, नहीं तो आप अपने HR में मेल करके सैलरी स्लिप तुरंत ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर हो तो ITR बिल्कुल फाइल करते होगे भाई, अगर आप बिज़नेस करते हो मतलब, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वहाँ दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का लगता है। उसके बाद चेक्स, और मैंडेट करने के लिए कभी कभी ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होती हैं। बाकी एक बार चेकलिस्ट जरूर ले लीजिए किसी भी फाइनेंसर से फाइनेंस करा रहे हो। एंड हाँ, कभी भी आप व्हीकल फाइनेंस करा रहे हो तो आपका अगर पर्सनल कोई बैंक से अगर टाई अप है तो आप वहाँ से लोन क्लियर करवाइए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि डीलरशिप पे जितने फाइनेंसर होते हैं सबका जो एक हम बता रहे हैं आपको मतलब क्रेडिट शोरूम वालों को वो देते हैं कुछ, जैसे आप बोल सकते हो भाई उनका जो एक इंटरेस्ट होता है वो उनको भी देना पड़ता है। मतलब बीच में आपका कमीशन आप बोल सकते हो, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा था, कमीशन उनको देना पड़ता है, जिससे कि आपका ROI ज़्यादा हो जाता है। तो वो काम बाहर से कराओगे तो कुछ पैसा बचा लग सकते हो, और बाहर से कराओगे भी तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में रन कर रहे हैं बैंक, तो आप बोल सकते हो ये मुझे इतने का ROI दे रहे हैं, इतने का। तो ROI में जितना आप कम करा लोगे उतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट का अमाउंट बचा लोगे, वहीं आप पैसा बचा पाओगे अच्छा खासा। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। वीडियो चलिए इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।